एशियन लोगों के बारे में, पाकिस्तानी अवाम के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ के लोग बड़े जज्बाती होते हैं, हम बहुत इमोशनल लोग होते हैं। और हम इस अपने जज्बातीपन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो दो जगहों पे करते हैं। सबसे पहला कि हमें इजाज़त ही नहीं होती, आज़ादी ही नहीं होती कि हम अपने इमोशंस का इजहार कर सकें। हम में से अक्सर लोगों को बड़े होने तक सिर्फ 3 इमोशंस के नाम आते हैं, खुशी, गमी, गुस्सा। चौथे इमोशन का हमें नाम ही नहीं पूरी ज़िंदगी पता चल सकता। बचपन में एक बच्चे को आज़ादी नहीं है कि जब उसके माँ बाप उसे मारेंगे तो वो आगे से बता सके कि मैं इस वक्त कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं इस वक्त किस किस्म के जज्बे से गुजर रहा हूँ। वो कर सकता है तो क्या कर सकता है, अपने दांत भींचता है, चीखता चिल्लाता है, थोड़ा सा गुस्से के साथ बोलता है, जो बात उसे कही जा रही होती है वैसा ही दोहराने की कोशिश करता है और उसकी आवाज़ के अंदर गुस्सा होता है। 1 2 3 वन का है? 1 ये ना। हाँ 1 2 3 4 5 वन का है, बताना मुझे। प्याज बढ़ाई प्याज। हाँ प्यार से पढ़ाऊंगी। वन बता, वन बता। अका बता आई तो बोली। अच्छा हेडेक हो रहा है, वन बना। तो मैं प्याज गई है। हाँ 1 1 2 3 4 6 वन से 1 2 3। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, ये जो इमोशंस होते हैं जो बग़ैर इजहार किए रह जाते हैं, जिनकी हमें आज़ादी नहीं दी जाती, हमें सिखाया नहीं जाता कि हमने अपने इमोशंस के बारे में बताना है, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव है, हमने इसका इजहार करना है। तो क्या होता है, इन जवान जिस्मों के अंदर, इन जिंदा जिस्मों के अंदर वो इमोशन, वो जज्बे दफन होते रहते हैं और फिर वो एक दिन ऐसी शक्ल के अंदर निकल कर सामने आते हैं कि फिर बड़े कहते हैं हमने तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा था, हमने तो इन्हें बड़ी अच्छी तालीम दी थी, हमने तो इन्हें आला स्कूल के अंदर पढ़ाया था, सोने के चम्मच के अंदर नवाला खिलाया था, पता नहीं बच्चे हमारे बदतमीज़ कैसे हो गए। ये पीछे है वो इमोशन, वो जज्बे, वो फीलिंग्स उनकी जिनका ख्याल नहीं रखा गया। आप बच्चे को सोने के चम्मच में निवाला बेशक ना खिलाएं, लेकिन उसे अपने जज्बात का इजहार करने की आज़ादी दें। अगर हम अपने इमोशन एक्सप्रेस करते रहते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक बेहतर रहती है। पाकिस्तान में, हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादातर लोगों के मसाइल क्यों हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो मेन रीज़न होता है कैथारसिस। जब एक शख्स को बोलने की आज़ादी दी जाती है, जब वो उसे कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसके साथ वो अपनी कोई भी बात शेयर कर सकता है और उसे ये डर नहीं होता कि मुझे आगे से डांटा जाएगा, मुझे टोका जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मुझे मारा जाएगा, उसके आधे से ज़्यादा मसाइल वहीं पर उसी पहले सेशन के अंदर हल हो जाते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, कोई मसला नहीं होता, सिर्फ वो कोई ऐसा शख्स चाहते हैं जो बग़ैर कोई ओपिनियन दिए हुए, बग़ैर उनको जज किए हुए, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 45 मिनट 40 मिनट उनकी बात सुन ले। और जब वो सेशन से उठकर जाते हैं, कोई थेरेपी उन पे अप्लाई नहीं की जाती, उनका बोलना ही उनकी थेरेपी होता है और वो हशाश बिशाश जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर, पुरसुकून, मुतमईन हो जाती हैं। दूसरी चीज़, हमारा जज्बातीपन इतना आम है कि हमें वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हमारे अंदर इमोशनल एलिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारी जहानत के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, हमारे दिन को, हमारे मूड को, हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो हमें इमोशनल लोग कहा जाता है। हमारे एरिया के, हमारी कम्युनिटी के लोगों को जज्बाती लोग कहा जाता है कि ये दिमाग से फ़ैसला नहीं करते हैं, दिमाग से डिसीजन नहीं लेते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर इनकी इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और इसलिए इनके बहुत ज़्यादा फ़ैसले गलत साबित होते हैं। हम एक बहुत अच्छे मूड के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी शख्स आकर कोई एक बात करता है और वहीं से हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारे इमोशंस बदल जाते हैं और अगला पूरा दिन, पूरा हफ्ता हमारा बर्बाद हो जाता है, उसी एक चीज़ के बारे में सोचते, उसी एक लफ्ज़ के बारे में फ़ील करते हुए गुजर जाता है और हम अपनी वहाँ पर जहानत खो देते हैं। इंटेलिजेंस से कोई फ़ैसला नहीं करते कि लोगों का काम है वो बोलते ही रहते हैं। हमें पता भी होता है, हमने 10 दफ़ा उससे पहले ख़ुद को मैसेज भी दिया हुआ होता है कि वो शख्स मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, अहम नहीं है, वो और भी हज़ारों लोगों के साथ इस तरह की बात कर चुका है, बुरा रवैया रख चुका है, लेकिन फिर भी जब भी वो शख्स कोई बात करता है हमें उसकी बात हर्ट करती है, हमें उसकी बात बुरी लगती है। हम हमारी ज़िंदगी में होने वाले हर सान्हे को, हर वाक़ये को एक इमोशनल रिएक्शन देते हैं। हमारा जो भी रिस्पॉन्स निकलता है वो इमोशनल निकलता है। हमें कोई शख्स अच्छा लगता है और उसके साथ कोई बुराई करता है, हालांकि वो तीसरे शख्स ने हमारे साथ कोई बुराई नहीं की हुई, लेकिन हमारा इमोशनल रिएक्शन, पहली लफ्ज़ निकलता है, पहली चीज़ निकलती है कि हम भी उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, उससे बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ज़िंदगी के हर साने, हर वाक़ये से रिलेटेड आपका रिएक्शन भी इमोशनल है तो ये लिख लें
ये गांठ बांध लें कि आपकी पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हुए दुखी होकर गुजरने वाली है। कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर वाक़या आता है, सामने आता है, कोई शख्स बात करता है, तो फ़ौरन से एक इमोशनल रिएक्शन, एक जज्बाती रिस्पॉन्स देने की बजाय कुछ लम्हे का ब्रेक लें, कुछ लम्हे का वक्फ़ा लें और सोचें, बैठकर ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को कि क्या वो शख्स आपका रिस्पॉन्स डिज़र्व करता है, क्या उसकी बात आपको इफ़ेक्ट करनी चाहिए, क्या वो आपकी लाइफ के अंदर इतना इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए। आपके रिएक्ट करने का रिस्पॉन्स किस हद तक आपको और आपके अगले दिनों को, उस शख्स को मुतासिर करेगा। क्योंकि अगर लफ्ज़ आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, किसी भी शख्स के अल्फाज आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है इस दुनिया में कोई भी जानदार, कोई भी बेजान चीज़ आपको कंट्रोल कर सकती है। आपका अपने ऊपर कोई भी सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। गहरी सांस लें और किसी ने कोई भी लफ्ज़ कहा है उसको अपने अंदर से गुज़रने दें। हर चीज़ के ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्स करना, फ़ौरन जज्बाती हो जाना ज़रूरी नहीं होता, और यही चीज़ें हमें ज़िंदगी में मात देती हैं। यही वो पॉइंट होता है जब लोगों को आपकी कमज़ोरियों का पता चल जाता है और फिर वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बार बार आपको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस काम आता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना काम आता है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना काम आता है कि इतना प्रैक्टिकल हो जाए कि आपको अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मौजूद लोगों की प्रेजेंस इफ़ेक्ट ना करे, आपको इर्द गिर्द मौजूद लोग नज़र ना आए और आप एक रोबोट, एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर दें। कोई भी एक्सट्रीम हमारी ज़िंदगी में कभी भी सुकून, कभी भी सेटिस्फेक्शन, कभी भी खुशियाँ लेकर नहीं आती, चाहे वो फिर इमोशनल एक्सट्रीम हो, चाहे वो फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सट्रीम हो। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।